नमस्कार। हम लोग दासबोध नित्यपाठ देख रहे हैं। आज घालून अकलेचा पवाड व्हावे ब्रह्मांडाहून जाड, तेथे कैसे आणिले द्वाड करंटपण, 23वीं ओवी है। ये 12वें दशक में 9वें अध्याय से 29वीं ओवी है। ठीक है, दासबोध अगर आप देखेंगे तो घालून अकलेचा पवाड, ये जो ओवी है ये यत्न सीखवण यानी प्रयत्नवाद के समाज से लिए। प्रयत्नांती परमेश्वर, यत्न तो देव जानावा। यत्न प्रयत्न ही भगवान है, प्रयत्नांती परमेश्वर। प्रयत्न किया तो अंत में भगवान मिलेगा ही। ये सारी जो कहावतें हैं ये समर्थ रामदास की ही है। ठीक है, तो इसमें से उन्होंने बताया कि हमारी बुद्धि हमने इतनी तीक्ष्ण करनी चाहिए कि शूर से धारा निशिता दूरत्व है। हम लोग जब परमार्थ मार्ग पे चलते हैं तो क्या अच्छा क्या बुरा, और हमें समझ में आना चाहिए कि अगर इतना प्रयत्न करना चाहिए कि कुछ दिनों के बाद पता ही चलना चाहिए कि अरे बाबा इसके बाद क्या होने वाला है। अगर इसने ये निर्णय लिया तो निश्चित वो जाके, जैसे उसको साइकिल नहीं आ रही, उसको साइकिल के ऊपर बिठा दिया और छोड़ दिया ऐसे, तो जाके वो गिरने वाला है। ठीक है, वैसे बच्चे को अगर हम लोग करते हैं तो अगर वो थोड़ी दिन तक साइकिल सीखता है और फिर बाद में साइकिल छोड़ दी तो बराबर साइकिल चला पाएगा वो। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हमने बचपन से अच्छे निर्णय लेना शुरू किया तो हमारे अच्छे निर्णय हो गए। बचपन से हमने भगवान को समर्पित ज़िंदगी जीने का प्रयास किया तो हमारे सारे निर्णय भगवान की तरफ ही लेके जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो व्यक्ति अपने क्रेशे से गिर गई, तो क्रेशे वो नीचे आके गिरा तो मैं उठा के लेके गया, लेकिन उस व्यक्ति को किसी ने पकड़ लिया। उसको पता था कि इतने भीड़ में भी अगर वो गिरेगी वो व्यक्ति तो कोई पकड़ लेगा। लास्ट टाइम मैंने उदाहरण बताया था। फिर वो आप इतना फिजिकली चैलेंज्ड है फिर भी आप आनंद में कैसे रहते हैं, जैसे बताया था। तब उसने प्रयत्न किया था कि कुछ भी हो जाए मैं आनंद में ही रहूँगा और रहूँगी जो भी है। कभी कभी दुख आते हैं, कभी कभी सेटबैक आते हैं, कभी कभी फेलियर आते हैं, तो वो सारी चीज़ ठीक है। और ये सारा जानना, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ, EQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वगैरह सारी चीज़ें बोलते हैं। ऐसे हमारी बुद्धि इतनी चेतना इतनी बढ़ानी चाहिए, बुद्धि इतनी बढ़ानी चाहिए कि हमको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। और उसके बाद में क्या होगा, घालून अकलेचा पवाड, बुद्धि इतनी बड़ी करनी चाहिए कि वह ब्रह्मांडाहून जा, कि हम ब्रह्मांड की हर चीज़ का पता लग सके हमें। और फिर हमारा करंटपण यानी कि हम लोग हमारी जो मूर्खता है, द्वाड़पण, करंटपण, वो निकल जाएगा। फिर हम निश्चित ही परमार्थ मार्ग पे आएंगे और निश्चित ही विभक्त नसावे तरीस भक्त बनावे, ऐसे हम भक्त मार्ग पे रहेंगे। निश्चित ही 24/7 भगवान से एकरूप हो गए, सारे कर्म हम कर पाएंगे। निश्चित ही हम परमार्थी हो जाएंगे और कब परमार्थी हो गए हमको पता भी नहीं चलेगा। इतना सुंदर बता रहे हैं। लेकिन आदमी ने बुद्धिवादी ही होना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। ये स्पष्टता से कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि आंखें मूंद के आप चले जाइए, आपका अच्छे भलाई हो जाएगा। ऐसा नहीं, हमारे सद्गुरु और ये समर्थ रामदास भी कहते हैं कि नहीं, पूरा एनालिसिस कीजिए। चाहे प्रभु रामचंद्र जी रहो, श्री कृष्ण हो या देवी रहो, अपने सद्गुरु रहो या कोई भी कुछ भी चीज़ रहो, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, इनकी सारी क्वालिटी सब कुछ जान के हम लोग उस मार्ग पे जाने चाहिए। हम लोग चीनी भी खरीदते तो ऐसे हाथ में लेके देखते और खरीदते हैं। ये तो परमार्थ मार्ग हो गया, है कि नहीं? अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, पूरा एनालिसिस करके हम लोग उसके ऊपर इस मार्ग पे आना चाहिए। ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं। घालून अकलेचा पवाड व्हावे ब्रह्मांडाहून जाड, तेथे कैसे आणिले द्वाड करंटपण। तो हम शुद्ध बुद्धि से शुद्ध मार्ग पर शुद्ध कर्म करके जिंदगी जीनी चाहिए, जिसके कारण
हमारा ही विकास होगा, हमारी ही मूर्खता चली जाएगी और हम कब भगवान से एक ग्रुप हो गए पता भी नहीं चलेगा और एक सुंदर जीवन जी के हमारा जो जीवन पुष्प है भगवान के चरण में समर्पित हो जाएगा। फिर वो निर्मल होकर गंगा में बह जाएगा और हमारा देह जला डाला तो उसकी रक्षा गंगा में बह जाएगी। यानी दुनिया का हर पानी गंगा ही है ना, इतना याद रखना चाहिए। ठीक है। और अगर प्लान करके डेथ नहीं हुआ, अचानक मृत्यु भी होगा, फिर भी हमारा पंचमहाभूतों में देह विलीन हो जाएगा, फिर भी हम मुक्त रहेंगे। ये पिछले बार हमने पहले देखा। ठीक है। तो घालून अकलेचा पवाड व्हावे ब्रह्मांडाहून जाड तेथे कैसे आणले द्वाण करंट पण। घालून अकलेचा पवाड, इसका शब्दशः अर्थ ऐसा है कि हमारा बुद्धि का विस्तार होना चाहिए। ब्रह्मांडाहून जाड है, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें हमको सोचते आना चाहिए। द्वार और करंट पण यानी हमारी मूर्खता चली जानी चाहिए। इतना हमने हमारी बुद्धि का, हमारे जीवन का विस्तार और विकास करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे हम सावधता से ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम विभक्त नसाए त्रिस भक्त भावे योगी होके भक्त हो गए हमारी ज़िंदगी भगवान को समर्पित कर सकें। धन्यवाद।